वेलकम स्टूडेंट्स। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको उनको करने में बहुत ज्यादा परेशानी भी आती है। इस परेशानी से बचने के लिए मैं ग्लूकोज की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 6 भागों में विभाजित करके पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरी ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं तो उसमें मैंने इतने आसान तरीके से समझाया है कि आपकी समझ में तुरंत आ जाएगी रासायनिक अभिक्रियाएं, और बोर्ड में चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए ग्लूकोज टॉपिक से आप उसको तुरंत बना सकते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो ग्लूकोज के रासायनिक गुण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें आप पढ़ने जा रहे हैं अन्य अभिक्रियाएं। आपको ये अभिक्रिया करने में कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने ग्लूकोज के रासायनिक गुण को 6 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें कि आपने उसके कीटो ग्रुप की अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड ग्रुप की अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं और अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रियाएं जो इसमें आप पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि आपको ये कैसे करनी है। अन्य अभिक्रियाएं में आप इसमें 4 तत्वों से ग्लूकोज की अभिक्रिया पढ़ेंगे और ये चारों के चारों तत्व आपको पता हो। नंबर 1 फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। फेनिल हाइड्रोजीन फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। नंबर 2 इसमें आप पढ़ेंगे किण्वन अभिक्रिया। किण्वन अभिक्रिया। नंबर 3 जो अभिक्रिया आप इसमें जानेंगे वो देखेंगे मैथिल एल्कोहल से अभिक्रिया। मैथिल एल्कोहल। और नंबर 4 जो आप इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 4 तरह की अभिक्रियाएं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और देखिए जितनी भी आप रासायनिक अभिक्रियाएं ग्लूकोज की पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र को हर एक रिएक्शन में अलग अलग तरीके से लिखते हैं जिससे कि आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में तुरंत आ जाए। तो आपको सबसे पहले अगर फेनिल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो आपको इसका फार्मूला भी पता हो। फेनिल हाइड्रोजीन ये होता है NH2NH C6H5। ये फेनिल हाइड्रोजीन होता है। इसका फार्मूला आप लिखिए और अब देखिए इसकी अभिक्रिया कैसे होती है। ये अन्य अभिक्रियाएं में आप जानेंगे। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ग्लूकोज के फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। इसमें आपको लिखना है ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के विलयन में डुबोकर फेनिल हाइड्रोजीन से कराने पर ओसोजोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ओसोजोन प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया को करने के लिए आपको ग्लूकोज का फार्मूला मेरे तरीके से लिखना होगा। देखिए आपको ग्लूकोज ऐसे लिखना है, ग्लूकोज का फार्मूला को इस समीकरण के लिए CH इसको कीटो रूप में दिखाइए ऐसे, और एक दूसरा कार्बन CHOH ऐसे लिखिए, CHOH का होल थ्राइज लिखिए और यहां लिखना है CH2OH। अब आप ये समझिए ये इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी फेनिल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया ग्लूकोज से कराएंगे तो इस कार्बन पे कीटो ग्रुप पे भी और दूसरे कार्बन पर 2 ही जगह होती है ये अभिक्रिया, इसलिए इन दोनों कार्बन को मैंने ऐसे दिखा दिया।
ये फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया इन दोनों कार्बन पे होती है। अब देखिए कैसे, अब मैं यहां लिख देता हूं फेनिल हाइड्रोजन के फार्मूले को, लेकिन फेनिल हाइड्रोजन भी ऐसे लिखे H2 को पहले N NH C6H5, ये फेनिल हाइड्रोजन लिखा। अब होता क्या है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर, जल तो बाहर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को जल के रूप में बाहर निकालिए और जो भी ग्रुप बचा उसको ऑक्सीजन की जगह जोड़ दीजिए। देखिए अब आप ये समझिए क्या क्या है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाहर हुई है इसको ऐसे ही लिखिए HC डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की जगह ये बाकी का जो ये जितना भी ग्रुप बचा इसको जोड़ दीजिए NNHC6H5 और नीचे जो भी है सेम ऐसे ही लिखिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को यहीं समाप्त कर देते हैं, जबकि ये अभिक्रिया यहां नहीं रुकती, आगे भी होती है, क्योंकि ये फेनिल हाइड्रोजन के अधिक्य में होती है। ये जो प्राप्त होता है हमें जो बना है, ये प्राप्त जो हुआ है ये बना है ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। तो ये अभिक्रिया यही नहीं रुकती, आगे फिर होती है, ये दोबारा फिर फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, उसको फिर ऐसे लिखेंगे H2NNHC6H5। ये अभिक्रिया दोबारा फिर होती है। अब कहां होती है, ये दूसरे कार्बन पे होती है। अब दूसरे कार्बन पे कैसे होती है ये भी जरा ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन के दो अणु हैं, ये पूरा NH2 तो है, देखो आपको NH2 दिखाई दे रहा, और एक हाइड्रोजन ये NH3, ये हाइड्रोजन से मिलकर NH3 पूरा बाहर हो जाता है, अमोनिया बाहर हो जाती है। क्लियर, ये बात तो समझ में आई, NH2 और ये हाइड्रोजन बाहर हो गई। अब आप ये देखिए, ये जो दूसरी हाइड्रोजन बची, ये जो दूसरी हाइड्रोजन इसके पास बची है ये वाली, ये देखिए ये हाइड्रोजन इस पूरे यहां इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगी और क्या बाहर हो जाएगा C6H5 और NH2, फेनिल एमीन बाहर हो जाएगा। और देखिए CO ऐसा का ऐसे ही बच जाएगा, यानी कि दूसरे कार्बन पे एक मध्य यौगिक बनता है। देखिए कौन सा, अब आप बहुत इजी से इस सूत्र को लिख सकते हैं। देखिए कैसे, HC डबल बॉन्ड NNHC6H5, ये था ऐसे ही। दूसरे कार्बन को जरा देखिए आप, ये देखिए दूसरे कार्बन पर क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, यही तो बचा, बाकी ये दोनों हाइड्रोजन तो बाहर हो गए। और नीचे सूत्र को ऐसे ही लिख दीजिए CHOH का होल थ्राइस, और ये हो जाएगा CH2OH। ये माध्यमिक यौगिक बनता है, अभी भी ये माध्यमिक यौगिक बना है, माध्यमिक। ये अभिक्रिया यहां नहीं रुकती, फिर दोबारा से अभिक्रिया होती है फेनिल हाइड्रोजन के साथ, यहां कर देते हैं। ये दोबारा से फिर फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है C6H5, और यहां से लिख देते हैं H2NNH। ये देखिए ये फिर दोबारा फेनिल हाइड्रोजन फिर अभिक्रिया करता है। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन फिर जल के रूप में बाहर हो जाएगा, फिर जल के रूप में बाहर हो जाएगा, और पूरा का पूरा ग्रुप दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की जगह यहां आ जाएगा। देखिए कैसे, देखो HC डबल बॉन्ड, पहला तो ऐसा कैसे ही लिखिए सेम NNHC6H5। दूसरे वाले कार्बन को देखिए, ये ऑक्सीजन बाहर हो गई और ये H2 बाहर हो गई, तो जल बाहर हुआ था। बाकी जो ये ग्रुप बचा यहां जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड के साथ ही NNHC6H5, और नीचे के ग्रुप को ऐसे ही लिखिए CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। यही बना है ओसोजोन, इसे ही कहते हैं ओसोजोन। तो देखिए आपकी समझ में यह अभिक्रिया आई होगी, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, कितने इजी से आपकी समझ में आई है। आप बुक में आपने ऐसे पढ़ी होगी, आप कोई स्टूडेंट ऐसे भी करके आ सकते हैं एग्जाम में, ये भी देख लीजिए किस तरीके से।
आप इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CHO बुक में ऐसे दी हुई है, आप देखिए, और CH2OH ये लिखा ग्लूकोज। जब इसकी क्रिया फेनिल हाइड्रोजन से कराई आपने, H2N NH C6H5। अब आप ये देखिए जरा, कितने फेनिल हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए इस प्रयोग इस अभिक्रिया में, 1 2 और 1 3, तो यहां 3 लगाइए। क्लियर। और हुआ क्या इस अभिक्रिया में, आप देखिए बना क्या है इसमें, उत्पाद देखिए क्या बना, ये बना ना, ये ऐसे दे रहेगा, ये बनाइए HNNHC6H5, और यहां भी यही डबल बॉन्ड NNHC6H5, और नीचे यही लिख दीजिए CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, ओसोजोन बन गया। और देखिए साथ के साथ इसमें और क्या बना है, प्लस क्या बना था, जल के कितने अणु बने, 1 और 1 2 जल के अणु बने, प्लस 1 अमोनिया का अणु बना NH3, प्लस और क्या बना C6H5NH2। ये ऐसे समीकरण आप इस रूप में भी लिख के आ सकते हैं अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से आए। चाहे ऐसे लिख के दिखाइए, ये अच्छे से आपके समझ में, चाहे इसे कंप्लीट, ये आपको याद करनी पड़ जाएगी, ये आप समझ के लिख सकते हैं। तो ये हुई ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। अब अन्य अभिक्रिया में देख लेते हैं किण्वन अभिक्रिया। किण्वन अभिक्रिया नंबर 2, किण्वन अभिक्रिया, ये ग्लूकोज की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। किण्वन अभिक्रिया नाम से भी पूछी जाती है। ग्लूकोज में ग्लूकोज का जो विलयन होता है उसमें यीस्ट नामक पौधा होता है कि उसको डाला जाता है, और उसमें एक एंजाइम होता है जाइमेज एंजाइम, जो कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है। यह होती है किण्वन अभिक्रिया, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है आपको, किण्वन अगर करेंगे यीस्ट की उपस्थिति में, किसके, यीस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज काय में बदल जाता है, ग्लूकोज एथिल अल्कोहल तथा CO2 में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ये अब इस अभिक्रिया को भी देखिए, ग्लूकोज को आप यहां तो ऐसे लिख दीजिए C6H12O6, ठीक है। जब इसमें आप डालेंगे यीस्ट, तो यीस्ट में एक एंजाइम होता है जाइमेज, जो कि ग्लूकोज को बदल देता है एथिल अल्कोहल में। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकलती है, 2 अणु इसके प्राप्त होते हैं, 2 अणु इसके प्राप्त होते हैं। इस तरीके से एथिल अल्कोहल ये अपघटित हो जाता है, और यही कहलाती है किण्वन अभिक्रिया। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया ये भी है। इसके बाद नंबर तीसरी अभिक्रिया, ये समझिए, नंबर 3 पे आप पढ़ते हैं मैथिल अल्कोहल से अभिक्रिया। इसमें देखिए, अगर मैथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं ग्लूकोज की, तो मैथिल ग्लूकोसाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाता है, मैथिल ग्लूकोसाइड प्राप्त होता है। अब आपको क्या से करना है, ये देखिए, इसमें ग्लूकोज के फार्मूले को आप ऐसे लिखिए, C6H12 की जगह 11 लिखिए, क्यों अभी बताऊंगा, और O5 लिखिए।
ताकि हम OH को अलग लिख दें। देखिए इसमें से एक हाइड्रोजन अलग लिख दी और इसमें से ये अलग लिख के जब इसकी क्रिया हम कराएंगे मैथिल अल्कोहल से CH3OH, ये मैथिल अल्कोहल से कराएंगे तो ये हाइड्रोजन का अणु और ये OH का अणु जल के रूप में बाहर हो जाएगा, जल के रूप में बाहर हो जाएगा। तो देखिए क्या, ये तो निकल गया जल और क्या बना C6H11O5 और इधर से क्या जुड़ जाएगा O6 कर लीजिए अब, क्योंकि एक O ये रहा, एक O ये रहा और ये मैथिल ग्रुप जुड़ जाएगा। एक O ये आई और 5 ये थी, तो ये बन गया मैथिल ग्लूकोसाइड। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आप समझिए कैसे लिखना है। इसमें जो बनता है वो बनता है कैल्शियम ग्लूकोसेट, ग्लूकोसेट, ये कैल्शियम ग्लूकोसेट प्राप्त होता है। अब किस तरीके से बनता है ये भी देखिए। ये कैल्शियम की जगह आप कोई भी धातु ऑक्साइड ले सकता है, जरूरी नहीं वहां कैल्शियम ही हो, मैग्नीशियम कोई भी धातु बोल के हाइड्रोक्साइड बोल सकता है, तो कैल्शियम की जगह वही धातु आ जाएगी। आपके कोर्स में कैल्शियम से है तो इसलिए कैल्शियम से करा रहे हैं C6H12O6। इसकी क्रिया जब CaOH का होल ट्वाइस से कराएंगे तो देखिए क्या होता है, OH इसमें से भी क्या होता है जल बाहर निकल के चला जाता है, जल बाहर निकल के चला जाता है। देखिए OH तो एक O तो रह ही गया इस पे, देखिए ऐसे लिख के देखिए CaOH CaOH, ये दो है OH का, तो देखिए ये जल बाहर हो गया, ये समझ में आया, जल बाहर हो गया तो क्या बचा दो C के अणु बचे और एक O का अणु बचा, तो ये बन जाएगा C6H12O6 और इसके साथ क्या बचा, इसके साथ नहीं, एक ही तो C का अणु है, C का अणु एक ही है, तो क्या बचा OCA, OCA। देखिए एक O तो ये रहा इसमें और Ca ऐसा कैसा ही, तो ये बचा OCA। यही होता है कैल्शियम ग्लूकोसेट, यही होता है कैल्शियम ग्लूकोसेट। तो ये अभिक्रिया इस तरीके से करनी है, जल बाहर कर देना है और बाकी जो बचे वो इस पे ग्लूकोज पे जोड़ देना है, तो ये बना कैल्शियम ग्लूकोसेट। तो ये थी ग्लूकोज की अन्य अभिक्रियाएं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।